जब रॉक मंडे नाइट रॉ के ऊपर आकर ये बोलते हैं कि मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है और मुझे अब कुछ खाने का मन कर रहा है और क्या मुझे हेड ऑफ द टेबल पे बैठना चाहिए। रॉक बस इतनी बात बोलते हैं और वहां से वो चुपचाप चले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्मैकडाउन में रोमन रेंस आते हैं और जब उनसे रॉक के बारे में पूछा जाता है तो वो हंसते हंसते वहां से चले जाते हैं। उसी स्मैकडाउन में कोडी रोड्स रोमन रेंस से कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो कि रोमन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है। और तभी फाइनल बॉस रॉक की भी एंट्री होती है। वो सबसे पहले आकर कोडी रोड्स से गले मिलते हैं और कोडी रोड्स बाद में चुपचाप से वहां से चले जाते हैं और उन्होंने एक तरह से काम कर दिया था दोनों भाइयों को भिड़वाने का। और फिर रोमन रेंस और रॉक के बीच हमको कमाल का फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। फिर रेसलमेनिया 40 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रॉक बोलता है कि मैंने तुम सभी के लिए काफी अच्छा प्लान सोच के रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले तुम सभी लोग हमारा फैमिली ट्री देखो जहाँ पर टॉप के ऊपर रोमन रेंस के ग्रैंडफादर और मेरे ग्रैंडफादर है। और इससे ये चीज प्रूव होती है कि जो समोन फैमिली है वही WWE को चला रही है। और मैं अनाउंस करता हूँ कि इस बार रेसलमेनिया 40 के अंदर मेरा और रोमन रेंस का मैच होने वाला है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और बाद में रोमन रेंस और रॉक दोनों आपस में हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन तभी कबाब में हड्डी कोडी रोड्स वहां पे आ जाते हैं और वो चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को। और तभी रोमन रेंस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं कोडी रोड्स को कि मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका नहीं देने वाला। यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी स्टोरी के बारे में नहीं पड़ी है, कोई नहीं चाहता कि तुम अपनी स्टोरी फिनिश करो। लेकिन तभी कोडी रोड्स कहते हैं कि अगर तुम अपनी फैमिली की बात कर रहे हो तो मुझे ये बताओ कि जे ऊसो कहाँ पर है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर रोमन तुम्हारे ग्रैंडफादर और इस टकले के ग्रैंडफादर यहाँ पर होते तो उनको तुम दोनों पे काफी ज्यादा शर्म आ रही होती। लेकिन फिर रॉक बोलता है कि कोडी अगर तू इसके खून के बारे में बात करता है मतलब तू मेरे खून के बारे में बात करता है। और फिर रॉक ने एक जोरदार चांटा लगा दिया था कोडी रोड्स को, जिसकी वजह से यहाँ पे झगड़ा हो गया था। लेकिन ट्रिपल एच और सिक्योरिटी की वजह से ये झगड़ा यहीं पे खत्म हो जाता है। फिर उसके अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर कोडी रोड्स जाते हैं जहां पर उन्हें सेथ रॉलिंस मिलते हैं और वो कोडी रोड्स को बताते हैं कि WWE के अंदर सिर्फ एक ही शख्स है जो कि रोमन रेंस को काफी अच्छी तरह से जानता है और उसने रोमन रेंस को भी तबाह करके रखा हुआ है। और वो कोडी रोड्स को दिलासा दिलाता है कि मैं कोडी तुम्हारी हेल्प करूंगा रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि मैं ही रोमन रेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, मैं ही रोमन रेंस को खत्म कर सकता हूं। फिर उसके भी अगले स्मैकडाउन के अंदर फिर से रोमन रेंस आते हैं और वो सारी ऑडियंस को बताते हैं कि आज मैं अपने एक और बंदे को लेकर आने वाला हूं ब्लड लाइन के अंदर। और उस बंदे को तुम सभी लोग काफी अच्छी तरह से जानते हो क्योंकि कोडी रोड्स ने मेरी नाक के अंदर दम कर रखा हुआ है और रॉक है हमारी ब्लड लाइन का मेंबर। और इतने में ही रॉक भी वहां पे आ जाते हैं और वो रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं। उसी के नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के अंदर जब कोडी रोड्स का मैच होता है ड्रू मैकिंटायर के साथ में, तब जिमी ऊसो कोडी रोड्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं और बाद में सोलो सिको भी आकर कोडी रोड्स को समोन स्पाइक लगा के चले जाते हैं, जिसका फायदा ड्रू मैकिंटायर उठा लेते हैं और कोडी रोड्स को इस मैच के अंदर हरा देते हैं। उसके बाद एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कोडी रोड्स रॉक से कहते हैं कि रॉक जो तूने मेरे को चाटा मारा था उसके लिए मैं बदला लेना चाहता हूँ और मैं तुझे चैलेंज करता हूँ सिंगल मैच के लिए। बाद में अगले मंडे नाइट रॉ के अंदर पॉल हेमन आते हैं कोडी रोड्स को वार्न करने के लिए कि देख भाई कोडी तू गलत बंदे से पंगा ले रहा है। लेकिन फिर भी कोडी रोड्स कहते हैं कि मैंने पंगा ले ही लिया है तो मैं पूरी तरह से खत्म करके मानूंगा। पॉल हेमन अपने बंदे लेकर आए थे कोडी रोड्स के लिए, लेकिन कोडी रोड्स इन सबकी बैंड बजाते हैं। अभी कहानी खत्म कहाँ हुई है, अभी पार्ट 2 भी आएगा चैनल के ऊपर, तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं पार्ट 2 डालूं तो आप सबसे पहले उसको देख पाओ।